अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया $600 बिलियन कम बैक आफ्टर 10 वीक। हाँ, तो वीडियो देखते हैं। और फॉरेन रिजर्व जो है इंडिया के पास काफ़ी मात्रा में पड़ा है, पाकिस्तान के पास तो लगभग ख़त्म होने वाली है। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू करते हैं। कौन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। तो दोस्तों, चीन को छोड़कर भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों का भारत के साथ तो कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। दोस्तों, आज की जो खबर मैं आपको बताने जा रहे हैं, ये आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगी और इसी के साथ आपको पता लगेगा कि भारत किस तरीके से तरक्की हासिल कर रहा है। दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है ना, ये कोविड के बाद का दौर, ये महंगाई का दौर है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई 7वें आसमान में चली हुई है और दुनिया के खजाने खाली पर खाली होते जा रहे हैं। आप कहोगे कैसे? दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई है, उस कारण से तेल की कीमत 7वें आसमान में चल रही है। दुनिया के वो देश जो तो तेल बेचते हैं, उनको तो कमाइयां बिल्कुल बम्पर हो रही हैं, लेकिन वो देश जो तेल खरीदते हैं, उनका दिवाला निकला पड़ा है। पाकिस्तान को देख लो, श्रीलंका को देख लो, नेपाल को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये सभी देशों के एग्जाम्पल हमने आपको बताए हैं, इन सभी बातों को आप अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखना चाहते हो तो इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप उठाकर देख लो। आप इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उठाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इन देशों को कितना ही एक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया है, नेपाल के हाल बुरे हैं, पाकिस्तान के बुरे हैं और ये सारे आंकड़े आज आपको बताने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों, भारत और चीन दो एक ऐसे मजबूत मुल्क हैं जो इस महंगाई के दौर को आसानी से झेल जाने वाले हैं, क्योंकि इन देशों के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत भारी पड़ा हुआ है। लेकिन भारत के जो पड़ोसी हैं, उनके बारे में भी तो आपको आंकड़े पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। चाइना पहले नंबर पर है $3.3 ट्रिलियन के साथ, हालांकि इसने आंकड़े अपडेट नहीं किए हैं। चौथे नंबर पर भारत है, $601 बिलियन का रिजर्व पड़ा हुआ है और इसी हफ्ते $3.8 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते भी हमारी बढ़ोतरी हुई थी और इस हफ्ते भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उससे पहले 9 हफ्तों से लगातार हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरता आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक अपडेट। इसके अलावा फिर हमारा अगला पड़ोसी आता है बांग्लादेश, जिसका नंबर है 44वां। $44 बिलियन का रिजर्व पड़ा है, लेकिन आंकड़े भी इसने अप्रैल के बाद अपडेट नहीं किए हैं। फिर दोस्तों, नंबर आता है नेपाल। नेपाल है दोस्तों 75वें नंबर पर। 75वें नंबर पर नेपाल है और $10 बिलियन के आसपास इसका रिजर्व बताया जाता है और इसने भी आंकड़े अपडेट नहीं किया है। और इसके बाद है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी, जिसका रिजर्व $10 बिलियन से घटकर $9.7 बिलियन रह गया है और इसके हालात बहुत बुरे हैं। हाल ही में पेट्रोल भी इनके देश में बढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों, 79 नंबर पर है हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान, $9.4 बिलियन के रिजर्व पड़े हुए हैं। इसी के अलावा दोस्तों, इसके नीचे चलें तो हमारा एक और पड़ोसी आएगा जिसका नाम है भूटान। भूटान का दोस्तों एक आंकड़ा है 134 का और इसने भी आंकड़े अपडेट नहीं किए हैं 2019 के बाद। लेकिन एक और हमारा पड़ोसी है दोस्तों, श्रीलंका। क्या आप उम्मीद करते हो कि श्रीलंका का नंबर कौन सा होगा? नीचे से दोस्तों तकरीबन 6 देश ऊपर श्रीलंका का नंबर है और श्रीलंका के पास ₹1 का भी रिजर्व नहीं है, जैसा आंकड़ा आपके सामने दिखाई दे रहा है। 189 नंबर पर श्रीलंका पहुंचा हुआ है। ये दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े हैं जो आपको बताते हैं कि तेल की कीमतों ने किस तरीके से तेल निकाल दिया है भारत के पड़ोसियों का, चाइना को छोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये ओवरऑल फिगर है। बेसिकली पाकिस्तान का आप हाल देखिए। पाकिस्तान का 20 मई को इनके देश में रिजर्व पड़ा था $16 बिलियन का और आज 4 जून है, इनके देश में रिजर्व है $9.72 बिलियन का रह गया है। ये है दोस्तों जो फर्क पड़ता है और इससे आपको प्रैक्टिकल तरीके से पता लगा होगा कि तेल की कीमतें और दुनिया के अंदर जो महंगाई बढ़ी है, उस कारण से देशों का क्या हाल हो गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ नया जाना हो तो जरूर बताइएगा, कुछ कमियां हो तो वो भी बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलें जी, बहुत बढ़िया थी वीडियो, छोटी सी वीडियो था और इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी थी जी। और इनके चैनल को जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें। बिल्कुल। तो जो आज का जो टॉपिक था वो था फॉरेन रिजर्व, जो है आज इंडिया और चाइना और आसपास के कंट्री में। तो सब टॉप में जो था वो चाइना था।
तो वैसे मेरा सवाल ये है कि क्योंकि अमेरिका के पास फॉरेन रिजर्व जो है ना इस वक्त कम है चाइना से, तो वैसे तो उसको 15 का पूरी 16 दुनिया डॉलर रखती है, तो डॉलर तो वो खुद बनाता है अमेरिका, तो शायद इसलिए उन्होंने नहीं रखा होगा, सोने की शक्ल में शायद रखा हो। और बाकी बात करें पाकिस्तान के रिजर्व की, तो वो बहुत कम रह गया। इमरान खान जब गया था उस वक्त था तकरीबन 20 से 22 बिलियन, अभी जो है 9 से ऊपर हो गया है, मतलब वो नहीं गया है 9 से कम 7 पर आ गया है भाई साहब। 9.77 और उसमें से भी 4 बिलियन जो है वो तो सोना की है, कुछ सोने और के 3 बिलियन वो सऊदी अरेबिया का पड़ा है। वो पड़ा है, वो उसको भी पड़ा नहीं है। टच कर सकते। कुल मिलाकर 2 के करीब होगा बस। 2 बिलियन है बस, और 2 बिलियन से तो 2 दिन भी नहीं निकलेंगे जितना खर्चा होता तेल का। और कुछ IMF इंडिया ने का दाव दी है, देखो मौसम मतलब भाई, इस- इंडिया का मतलब पिछले 9 हफ्तों से वो जो गिर रहा था, हाँ। अब 2 इंडिया ने भी सब्सिडी दी है ना तेल और गैस के हाँ, ऊपर, हाँ, लेकिन तभी उसने गिरता तो है। पिछले हफ्ते दी है ना, हाँ पिछले 9 हफ्तों से तो फिर गिर मतलब रहा है। उन्होंने इस चीज को कवर कर लिया है तो ना। कर लेते हैं भाई, ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो इंपोर्ट करनी होती है तो सावधान है, पैसे तो देते हैं, फॉरेन रिजर्व भी देना पड़ता है, जो इंपोर्ट करना पड़ता है चीजें। अब लाले तो उनके पड़े हैं ना जो भाई मतलब तारक भाई लेते हैं बाहर से जितनी पेट्रोलियम मात्रा में वो सामान। क्रूड ऑयल परचेज कर हो सकता है उसकी उसकी वजह कर से, दिया, ये उसकी भी हो वजह से। सकता है। तेल महंगा है पूरी दुनिया में भाई, पूरी दुनिया में तेल महंगा है, और जिसकी वजह से यूक्रेन लेकिन वो उसके आगे बाद की वजह से अमेरिका जो को है फिर ना, देते हैं ना, एक्सपोर्ट भी तो करते हैं ना, मतलब इधर तो refinery में तभी तो साथ थोड़ा में। बहुत पैसे रहते लेकिन हैं, वो नहीं तो उधर खत्म हो थोड़ा जाते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, इतना बड़े import population ज्यादा इंडिया कर की। रहे हैं, रिजर्व को वो सेव कर रहे हैं उसको, क्रूड ऑयल को। अपनी- श्रीलंका के अंदर उसने ली है जगह, वहां पर अच्छा। जगह पे वहां पर वो सेव कर रहे हैं आने वाले वक्तों के लिए। अच्छा, मैं भाई साहब एक वीडियो गुजरी थी मेरी नज़र से, हाँ वर्ल्ड फेयर की थी वीडियो, और वो जो श्रीलंका का वो जो जहाज़ पकड़ा है रशिया का, सॉरी, तो वो क्या छुड़ाने के लिए जो कोशिश कर रहा है रशिया, तो श्रीलंका जो देने से मना कर, बात ये श्रीलंका कि- नहीं कर रहा है भाई, पूरी यूरोपियन यूनियन ने दबाव डाला है कि दबाव आपने डाला। उनका तो वापस इंडिया का नहीं इसमें करना। क्या रोल हो सकता है जहाज को छुड़ाने के लिए, या श्रीलंका को सपोर्ट करेगा या रशिया को? तारक भाई वो क्योंकि जहाज दोनों जहाज आयरलैंड हैं। का है, इन्होंने हाँ। किराए पर लिया हुआ है। हाँ रशिया है। हाँ, इसलिए वो बेशक इस तरह का जहाज तो- पंगा है। चलो जरूर बताइएगा। और फॉरेन रिजर्व जो है भाई, इमरान खान की वजह से जो इतनी पावर थी नहीं, और उसने सब्सिडी इतनी ज़्यादा देनी शुरू कर दी बिजली और तेल के ऊपर, जिसकी वजह से जो फॉरेन बल्ले रिजर्व भी था पापड़ी थे एवं बता कड़ी। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा करता है। अब ये देखो बड़े कंट्री है ना, अभी इंडिया के पास या चाइना के पास इतने ज़्यादा फॉरेन रिजर्व पड़े हैं, अगर उनको अपने लोगों को देनी पड़े, सब्सिडी देनी पड़े वो दे या सकते रिलीफ हैं। देना पड़े, उनके लिए आसान है। जी। उनको इतना फर्क नहीं ना फर्क पड़ेगा। कम इंडिया पड़े। भी है ना, इंडिया में और भी है ना। अब श्रीलंका जैसे बिल्कुल अगर फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा भाई, एक दूसरे का गला ही काटेंगे लोग इधर। वो उधर सिविल वार चल रही है भाई, लोग बाहर सड़कों पे निकल रहे हैं, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इमरान के खिलाफ बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, फौज आ गई है। तो सही बात है, इस तरह अगर देखें ये 3 बिलियन है, अगर ये भी चला जाए फिर पाकिस्तान के हालत देख रहे, नजर करो, घुमाओ श्रीलंका की तरफ। हाँ, चांस तो बिल्कुल वही उसके कर रहे मैं हैं। तो कब से कह रहा था भाई श्रीलंका जैसा हाल होगा, वो बोलता था श्रीलंका भाई ये पाकिस्तान है। अच्छा, IMF से जो कर्जा तारक भाई है वो कितना आया? 90 करोड़ के करीब आया। 90 बिलियन 90 900 मिलियन हाँ ठीक है ना। 900 बिलियन। उससे कुछ ना कुछ डॉलर की कदर बिलियन नहीं कम मेरा भाई, होगी। मिलियन। मिलियन हाँ बिलियन, 900 बिलियन किसने लिया? लेकिन उसके मुतबादल पाकिस्तान के अंदर जो है ना सब्सिडी वो खत्म की गई थी, लेकिन कम मिकदार में की गई। अब जब और लेगा IMF से तो वो और शराइत रखेगा। शराइत ये के अंदर जो है महंगाई तो बर्दाश्त और पेट्रोल कम पेट्रोल और डीजल की कीमत महंगाई इसी वजह से बर्दाश्त कर बढ़ी लेना है अच्छा है, भाई साहब। बजाय दिवालिया होने से महंगाई बर्दाश्त हाँ, करना। हालात खराब हैं। अच्छा, IMF का जो शराइत होती है तारक भाई, उसके अंदर ये भी है भी जो आप सब्सिडी अवाम को दे रहे हैं वो बंद कर दे। उसके अंदर क्या ये शराइत नहीं है जो आप सरकारी अफीसर को फ्री तेल दे रहे हैं वो नहीं बंद करवा सकते, वो सिर्फ इन्होंने 40% बंद किए, बाकी वही भाई वो अगर करना गरीब चाहिए। आवाम मुल्क को को खरीद बचाना सकते है इतना तो उसको महंगा, तो बंद करें। वो सरकारी अफीसर इतनी बड़ी जब बड़ी उनकी तनख्वाह लेते तनख्वाहें हैं, इतनी हैं, उनको क्यों भी दे रहे हैं ये फ्री गलत के? बात है, ये गलत बात है। तो हमें तो उनका ये बड़े मुकाबला तो ब्रांड जो है बंद वही करना खाए जा चाहिए। रहे हैं अभी, बड़े बड़े अफीसर
उनके लिए वीआईपी इतने मुश्किल हालात के अंदर वो अपनी जो अयाशी काम नहीं कर रहे, तो फिर पाकिस्तान का यही बनेगा। चलो भाई ठीक है, अपनी राय जरूर बताइए कि अब जो अगर ये जो 2 बिलियन पड़े हैं पाकिस्तान के अपने, अगर ये खर्च हो जाए तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान का हालत कैसे चलेगा, ये कंट्रोल मतलब तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा निज़ाम। तो ठीक है, अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।